नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लॉक यानी घड़ी वाले सवाल देखकर अक्सर दिमाग की सुइयां भी घूमने लगती हैं, है ना? अगर ये सवाल आपका कीमती वक्त बर्बाद करते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए इस चुनौती को एक मौके में बदलते हैं। आज हम कुछ ऐसी जबरदस्त शॉर्टकट ट्रिक्स सीखने वाले हैं, जिनसे आप इन मुश्किल लगने वाले सवालों को सच में सेकंडों में हल कर पाएंगे। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम घड़ी की बेसिक बातों से शुरू करेंगे, फिर मिरर इमेज की एक बहुत ही आसान ट्रिक देखेंगे, उसके बाद आएगा एंगल निकालने का हमारा मास्टर फॉर्मूला और आखिर में कुछ खास कंडीशंस पर भी नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, घड़ी की मूल बातें। देखिए, किसी भी ट्रिक को समझने के लिए उसकी नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है और ये बेसिक्स ही वो नींव हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक घड़ी एक पूरा सर्कल होती है, यानी 360 डिग्री का एक गोला। वैसे तो इसमें 3 सुइयां होती हैं, पर एग्जाम के लिए हमारे काम की सिर्फ 2 हैं, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई। अब आती है सबसे जरूरी बात, इनकी स्पीड। मिनट वाली सुई जो तेज भागती है वो हर मिनट में 6 डिग्री आगे बढ़ती है, वहीं घंटे वाली सुई बहुत धीरे धीरे, हर मिनट में सिर्फ आधा डिग्री। ये छोटा सा फर्क ही क्लॉक रीजनिंग का सारा खेल है। इसे दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। चलिए अब आते हैं हमारी पहली जबरदस्त ट्रिक पर। ये मिरर इमेज वाले सवाल है ना, ये सबसे आसान सवालों में से एक है, अगर आपको सही तरीका पता हो तो मान लीजिए एग्जाम में ये सवाल आ गया। अब इसे हल करने के लिए घड़ी बनाने या दिमाग में उसकी तस्वीर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये रही इसकी सुपर ट्रिक। आपको बस एक जादुई नंबर याद रखना है, 11:60। जी हाँ, 11:60। बस दिए गए टाइम को इसमें से घटा दीजिए। अब आप सोचेंगे 11:60 ये तो 12 बजे ही हुए। बिल्कुल सही, पर कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मेट बेस्ट है। तो चलिए फटाफट हल करते हैं। हमने 11:60 में से 8 20 घटाया, 60 में से 20 गए तो बचे 40 और 11 में से 8 गए तो बचे 3 और ये आ गया हमारा जवाब 3:40। देखा कितना आसान है। हाँ, बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है। अगर दिया गया समय 11 और 1 के बीच का हो तो उसे 11:60 के बजाय 23:60 से घटाना होगा। बस इतनी सी बात है। तो अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे जरूरी हिस्से पर, घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल यानी कोण निकालना। और इसके लिए हमारे पास है एक मास्टर टूल, एक ऐसा फॉर्मूला जो आपके सारे काम आसान कर देगा। उदाहरण के लिए यह सवाल देखिए। पूछा गया है कि 7:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। और ये रहा वो मास्टर टूल, वो फॉर्मूला जो एंगल से जुड़ा हर सवाल हल कर देगा। इसे ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए। एंगल इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 11/2 m माइनस 30h। यहाँ m का मतलब है मिनट और h का मतलब है घंटा। बस ये एक फॉर्मूला आपकी बहुत मदद करने वाला है। चलिए अब हमारे सवाल में इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। m की जगह हम रखेंगे 30 और h की जगह 7। कैलकुलेशन करने पर हमें मिलता है 165 माइनस 210 जो होता है -45। अब क्योंकि एंगल का भी नेगेटिव नहीं होता, ये जो 2 लाइनें हैं ना, ये उसे पॉजिटिव बना देती हैं, तो हमारा जवाब है 45 डिग्री। और यहाँ एक प्रो टिप भी है। अगर कभी आपकी कैलकुलेशन से जवाब 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाए तो उसे 360 में से घटा दीजिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर छोटा वाला एंगल ही पूछा जाता है। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स पर आते हैं जो परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ये घड़ी की सुइयों की कुछ खास पोजीशन से जुड़े हैं। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें सीधे याद रखना ही सबसे अच्छा है। ध्यान से देखिए, 12 घंटों में सुइयां 11 बार एक दूसरे के ठीक ऊपर आती हैं, यानी 0 डिग्री पर, और 11 बार ही ठीक ऑपोजिट जाती हैं, यानी 180 डिग्री पर। लेकिन समकोण यानी 90 डिग्री का एंगल ठीक डबल यानी 22 बार बनता है ना याद रखने में आसान। चलिए अब एक ऐसा सवाल देखते हैं जहां पिछली स्लाइड में सीखा गया ज्ञान काम आएगा। ये एक ट्रिकी सवाल लग सकता है और बहुत से लोग इसमें गलती कर बैठते हैं। सवाल है, एक दिन में सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होती हैं? यहाँ का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, ज्यादातर लोग सीधी रेखा का मतलब सिर्फ 180 डिग्री समझ लेते हैं, लेकिन जब सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं यानी 0 डिग्री पर, तब भी तो वो एक सीधी रेखा में ही होती हैं। यही इस सवाल का राज है।
तो सही जवाब के लिए हमें 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों कंडीशंस को जोड़ना होगा। एक दिन यानी 24 घंटे में 0 डिग्री वाली कंडीशन होती है 22 बार और 180 डिग्री वाली भी 22 बार। तो 22 जमा 22 हमारा जवाब है 44। तो अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज, जो भी हमने आज सीखा है उसे इस्तेमाल करके इस सवाल का जवाब निकालिए। 4 और 5 बजे के बीच किस समय पर सुइयां ठीक एक दूसरे के विपरीत यानी 180 डिग्री पर होंगी? हमारा मास्टर फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए और अपना जवाब निकालिए। इन ट्रिक्स और फॉर्मूलों के साथ आप क्लॉक रीजनिंग के सवालों को अब पूरे आत्मविश्वास से हल कर सकते हैं। ये आपकी सफलता की ओर एक और मजबूत कदम है। बस अभ्यास करते रहिए और आप निश्चित रूप से सफल होंगे।